पर्सन इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद। मेरे अजीज हम वतनों और दुनिया में मौजूद मेरे अमन पसंद बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बाफजल खुदावंद आलम खैरियत से होंगे। आखिरकार फ्रांस ने एक राफेल तैयारा पूजा के लिए भारत के हवाले कर दिया, लेकिन पूजा की इजाजत अभी फ्रांस तक महदूद है। 36 तैयारे अगले 2.5 साल तक भारत के हवाले किए जाएंगे। तब तक JF-17 का एडवांस वर्जन ब्लॉक 3 पाकिस्तान मैदान में ला चुका होगा। फ्रांस ने जैसे ही तैयारे की जियारत करवाई, भारत के रक्षा मंत्री ने ईसाई तैयारे को तिलक लगाकर हिंदू बना लिया और सुनने में आया कि तैयारे ने जय श्री राम का नारा भी लगा दिया है। इसके बाद भारत के रक्षा मंत्री ने 100 अरब रुपए के तैयारा राफेल, यानी ये जो रा है ये फेल है, शायद इस तैयारे का नाम भी भारत की सेना की कारकर्दगी को देखते हुए ही रखा गया है। राफेल के टायर्स के नीचे लेमन भगवान रख दिए गए ताकि जो तैयारा भारत की रक्षा के लिए खरीदा गया है, इस तैयारे की हिफाजत पाकिस्तानी सेना से ये लेमन भगवान कर सके। इसके बाद राफेल की लड़ाकू शक्ति में इजाफा करने के लिए भारत के रक्षा मंत्री ने राफेल विमान में मिर्च के फीचर भी इसका भी इजाफा किया। भारत की ये जदीद टेक्नोलॉजी देखकर राफेल बनाने वाली कंपनी भी हैरान है कि ये क्या जदीद काम हो रहे हैं। इसके बाद राफेल के सर पर नारियल फोड़ा गया और इसको फोड़कर इसकी शक्ति को भी चेक किया गया कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों का मुकाबला कर पाएगा या नहीं। इस मौके पर पाकिस्तान की सेना की जानिब से भी मोदी सरकार के लिए पैगाम भेजा गया है कि वायुसेना अभी तुमको बहुत कुछ सेना है, वायुसेना अभी तुमको बहुत कुछ सेना है। खुसरो के घर में बेटा पैदा हो गया, इन्होंने चूम चूम कर मार दिया। यही हालत जो है अब मोदी सरकार की है, क्योंकि भारत की हिफाजत राफेल से हो या ना हो, मोदी सरकार की जेबें जरूर गर्म हो गई हैं। राफेल को हिंदू बनाने पर बहुत से भारत में सिखों और मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया है। पाकिस्तानी आर्मी का कहना है कि कोई बात नहीं है, राफेल की सरहद क्रॉस करने, राफेल को सरहद क्रॉस करने दें, इसको मुसलमान हम खुद कर लेंगे। और जब तक ये भारत में है, इसको जय श्री राम के नारे लगाने दें। पाकिस्तान पहुंचते ही ये अल्लाह अकबर के नारे हम इससे खुद निकलवा लेंगे। गरीब आदमी जब नया जूता खरीद ले तो कई साल तक नहीं पहनता कि कहीं खराब ना हो जाए। ऐसी ही हालत भारत की है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से जवाब तलब किया कि भैया ये 100 अरब का तैयारा कौन उड़ाएगा, इतना बड़ा रिस्क। पहले ही 2 तैयारे देकर पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ फैंटास्टिक की ही मिली है। ये इतना महंगा राफेल तैयारा वो है जो पेरिस एयर शो में पाकिस्तान के JF-17 से शिकस्त खा चुका है, और जब तक ये भारत के पास पहुंचेगा, पाकिस्तान इसके मुकाबले में जो है इससे भी ज्यादा जदीद तैयारा ब्लॉक 3 मैदान में ला चुका होगा, जो कि तैयारी के आखिरी मरहल में है। हो सकता है वो भी तैयार हो चुका हो। पाकिस्तान आर्मी पहले चीजें तैयार करके रखती और ऐन मौका पर सामने लाती है जब इसकी जरूरत होती है। भारत के 2 कौमी मसले, एक टॉयलेट और दूसरा पायलट। ऐसे हालात में राफेल तैयारा कौन उड़ाएगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान की वायुसेना, जिसको सहना मोदी सरकार के लिए पहले ही बहुत मुश्किल है और मुश्किल बन चुका है, पाकिस्तान की सरहद की तरफ राफेल आया तो इन्होंने यही कहना है कि वो आया 100 अरब रुपया, और पाकिस्तान की वायुसेना ने एक राफेल तैयारा गिरा लिया। राफेल के अगले तमाम एडवांस वर्जन पाकिस्तान में तैयार हो जाएंगे। फ्रांस को भी फिक्र खाई जा रही है कि एक भी राफेल पाकिस्तान वायुसेना ने फेल कर दिया, जो कि यकीनन फेल होगा, और गिरा लिया तो फ्रांस दोबारा भारत को कभी कोई तैयारा नहीं देगा, क्योंकि राफेल की मार्केट गिर जाएगी और भारत के साथ साथ फ्रांस की भी बेइज्जती हो जाएगी। पिछली दफा फिर भी पाकिस्तान ने सखवी 30 के मामले में जो है रूस की इज्जत रखी, ताकि सखवी की वैल्यू ना गिरे, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात रूस के साथ आजकल कुछ बेहतर हैं। मोदी सरकार को भारत से ज्यादा फिक्र राफेल की होने लगी है, क्योंकि भारत में राफेल की हिफाजत का बंदोबस्त नाकाफी है। अब इसका हल मोदी सरकार ने यह निकाला कि राफेल की 36 तैयारे मिलते ही पहले इनको जय श्री राम के नारे लगवाया कर
اور ان کا مذہب تبدیل کروا کر ہندو بنائے گا. اس کے بعد رافیل کو پاکستان کی بھارت کی جدید ٹیکنالوجی لیمن، ناریل اور مرچوں سے لیس کیا جائے گا. پاکستان کی ایئر فورس سے بچنے کے لیے رافیل کو گاؤ موت سے اشنان کروایا جائے گا. اچھا جی، اور رافیل کو پاکستان کی جانب بھیجنے سے پہلے RSS اور BJP کے نیتا رافیل کی پوجا کریں گے. اس کو تلک لگا کر میدان میں اتار دیا جائے گا. اس بات کی بھی شنکا ہے کہ بھارت رافیل اڑانے کے لیے پیٹرول استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ پیٹرول مسلمان ہے اور مسلمان ملکوں سے نکلتا ہے. رافیل کو اڑانے کے لیے بھی گاؤ موت استعمال کیا جائے گا. پاکستانی سینا کو رافیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن گاؤ موت کی وجہ سے بدبو ان کو ضرور پریشان کرے گی اور پریشان کر سکتی ہے. پاکستان کے ومان ایسے حالات میں ناک پر ہاتھ رکھ کے یک تھو کر کے حملہ کریں، اور رافیل گرانے کے بعد پہلے اس کے ملبے کو دھونا پڑے گا ان کو. اور پاکستانیوں کے لیے یہ چلتا پھرتا اڑتا ہوا 100 ارب ہے اور نئی ٹیکنالوجی ہے. پاکستانی رافیل کو خوش آمدید کرنے کو تیار ہے کہ کب 100 ارب روپیہ اڑتا ہوا پاکستان کی سرحد میں داخل ہوتا ہے. یا تو اس کو ثابت اتار لیا گیا تو بھی فائدہ، گرا دیا گیا تو بھارت سرکار کا 100 ارب ڈوب گیا. مودی سرکار پر پورے بھارت کی جانب سے لعنتوں کا سلسلہ، اور بہت سی ویڈیو میں یہ سامنے آ رہی ہیں جس میں بھارت کی جنتا RSS کے گنڈوں کو چھتر و چھتری کر رہی ہیں. سکھ اور مسلمان کے علاوہ عزت دار ہندو بھی مودی سرکار کا مذاق اڑا رہی ہیں. حالات ایسے ہی رہے تو بھارت کی عوام مودی جی اور اس کے حواریوں کو بہت جلد چھتر و چھتری کر دے گی. اللہ تعالیٰ سب کے حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.